सब बिहार पुलिस सब तो लिपा पोती में बेटी के कर दिलक और मनीष रंजन के कोई नाम न दिलक। कर लीजिएगा सर, बनाते हैं ना तो थोड़ा सा माइक को उधर रखिएगा। लीजिए तो पानी घोट कीजिए, तो एक घोट पानी पी लीजिए। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। जहानाबाद की नीट छात्रा की पटना में हुई संदिग्ध मौत का मामला फिर चर्चा में आ गया है। वजह है कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जांच अधिकारियों की हो रही फजीहत। मामले में पटना के चित्रगुप्त नगर थाना, एसआईटी और सीबीआई के जांच अधिकारियों को कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। बात ही कुछ ऐसी है, इन लोगों ने जज साहब के सवालों का जवाब ही ऐसा दिया था। गुरुवार को पटना के पॉस्को कोर्ट में हुई सुनवाई की बातें सुनेंगे तो आप भी सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि जज साहब के सवालों का जांच अधिकारियों ने क्या क्या जवाब दिया है। सबसे पहले बात मृतक के कमरे में मिली नींद की गोलियों की। इस पर जज साहब के सवालों पर जांच अधिकारियों की जांच की पोल ही खुल गई। ऐसा लगा कि अब एक नई एजेंसी बनानी पड़ेगी जो इन लोगों के काम की जांच करे। असल में जज साहब ने सीधा सवाल किया कि छात्रा के कमरे से नींद की कितनी गोलियां मिली। अब सुनिए इस सवाल पर महान अधिकारियों के जवाब। चित्रगुप्त नगर थाना की तत्कालीन थानेदार रोशनी जी बोली, साहब सिर्फ एक गोली मिली। इसके बाद एसआईटी की डीएसपी अनु कुमारी ने कहा, नहीं साहब 3 मिली है। और जब सीबीआई के धुरंधर आए तो आंकड़ा सीधा पहुंच गया 5 पर। एक ही कमरे से अलग अलग टीम को अलग अलग संख्या में गोलियां मिली। इस पर कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा, कैसे जांच किए हो? आप लोग पढ़े लिखे हो या नहीं? कानून की जानकारी तक नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आप जो भी बता रहे हैं उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को लिखित में दी जाएगी। सुनवाई के दौरान जब मोबाइल की बात आई तो कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि पीड़िता का मोबाइल कहां है, क्या आपने जांच की? सीबीआई का जवाब था, एसआईटी से मोबाइल मिला तो जब्त कर लिया, लेकिन जांच नहीं की है। जज साहब ने जब मनीष के मोबाइल के बारे में पूछा तो वहां भी जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा, जब जांच ही नहीं की तो जब्त क्यों किया? कोर्ट ने आगे सवाल किया कि आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया है, क्या यह मर्डर में तब्दील होगा? सीबीआई ने कहा नहीं। कोर्ट ने पूछा, क्या आपने छात्रा की मौत के कारण का पता लगाया? सीबीआई ने फिर कहा नहीं। लापरवाही का आलम यह है कि अब तक मृतका के माता पिता का बयान तक दर्ज नहीं हुआ। जिसके घर का चिराग बुझ गया, पुलिस को उससे बात करने की भी फुर्सत नहीं मिली। नतीजा, कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट फाइल हो गया और अब मामला हाई कोर्ट जाएगा। इधर कोर्ट के बाहर अपनी बेटी के लिए लड़ते लड़ते मां बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें पीएमसीएच ले जाना पड़ा। उनका आरोप सीधा है, पुलिस और सीबीआई मामले में लापरवाही कर रही है। मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल का तो इन लोगों ने नाम तक नहीं लिया है। वहीं हॉस्टल संचालक मनीष रंजन किस आरोप में जेल में है, इसका जवाब भी एसआईटी और सीबीआई के पास नहीं था। फिलहाल उसकी जमानत पर आदेश 13 मार्च तक के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। आगे की अपडेट भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस मामले की जांच में जो लापरवाही हो रही है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।